26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी शिवलिंग पर ये 3 चीजें कभी ना चढ़ाएं, वरना होगी धन की हानि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि हम चर्चा करेंगे 2025 में आने वाली महाशिवरात्रि की, जो इस बार अत्यंत शुभ और दिव्य मानी जा रही है। ये वीडियो उन सभी श्रद्धालु माताओं, बहनों और भक्तों के लिए है जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी आराधना करके अपने जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं और उनके असीम कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप भी देवी देवताओं में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद के और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, 2025 की महाशिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं है। इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। ये दिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि यदि आपने सही विधि से शिव जी की आराधना कर ली तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। इस महाशिवरात्रि के दिन 3 ऐसी कार्य अवश्य करें जिनसे आपके जीवन में सुख, समृद्धि आएगी और आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। यदि आप ये कार्य श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि वो दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस शुभ दिन को उनके विवाह के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव साक्षात जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर पूजा करने से समस्त दुखों का अंत होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है, स्वास्थ्य, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 2025 में महाशिवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। शिवरात्रि तिथि प्रारंभ 26 फरवरी को सुबह 1:18 पर होगी। रात्रि तिथि समाप्त 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगी। शिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा और रात्रि में भगवान शिव की विशेष पूजा और अभिषेक करने का विधान है। शिव पुराण के अनुसार पूजा में वर्जित वस्तुएं। शिव पुराण के अनुसार यदि कुछ वस्तुएं गलती से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं तो इससे न केवल भगवान शिव बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप साधक को पुण्य की प्राप्ति के स्थान पर पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। 1. तुलसी पत्ता। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु की पूजा में अनिवार्य माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर इसे अर्पित करना वर्जित है। इसकी एक विशेष पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि राक्षस जलंधर, जिसे माता तुलसी का पति माना जाता है, भगवान शिव द्वारा मारा गया था। इस कारण से तुलसी का पत्ता शिव पूजा में निषेध है। इसके अलावा तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है और भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक है, इसलिए तुलसी का प्रयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता। 2. केतकी का फूल। केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में पूर्णतः वर्जित है। इसकी वजह यह है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। भगवान शिव ने दोनों को एक परीक्षा दी और शिवलिंग के आदि और अंत को खोजने की चुनौती दी। विष्णु जी ने हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठी गवाही दिलवा दी कि उन्होंने शिवलिंग का अंत देख लिया। इसलिए भगवान शिव रुष्ट हो गए और उन्होंने केतकी के फूल को अपने पूजन से वंचित कर दिया। 3. हल्दी और सिंदूर। हल्दी और सिंदूर को महिलाओं के सौभाग्य और श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान शिव विरक्त हैं और भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी और सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का उपयोग माता पार्वती की पूजा में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर ये अर्पित नहीं की जाती। 4. नारियल पानी न चढ़ाएं। नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना वर्जित माना गया है, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, शुभता और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब किसी भी शुभ कार्य या पूजा में नारियल अर्पित किया जाता है तो वो धन, वैभव और सौभाग्य का संकेत होता है।
भगवान शिव सन्यासी स्वरूप के देवता हैं और वो त्यागी, वैराग्य और सादगी के प्रतीक माने जाते हैं। उनके पूजा में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता जो मुख्य रूप से धन और भौतिक सुख संपदा से जुड़े होती हैं। इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो वस्तुएं लक्ष्मी से जुड़ी होती हैं, उन्हें भगवान शिव पर चढ़ाना निषेध माना गया है। इसी कारण से शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाने की मनाही है। हालांकि नारियल को फोड़कर उसका जल अन्य देवी देवताओं को अर्पित किया जा सकता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसे स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए यदि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी पूजा से ही विधि से करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित करने से बचें और इसकी जगह पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें। इसमें भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन विधि। 1. प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें। 2. सूर्य को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। 3. ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें और पंचोपचार पूजा करें। 4. रात्रि में जागरण करें और शिव मंत्र, रुद्राष्टक, शिव स्तुति का पाठ करें। 5. 4 पहर की पूजा करें। पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में घी, चौथे पहर में शहद, अंत में जल से अभिषेक करें। शिवरात्रि के विशेष उपाय। 1. रोजगार और नौकरी पाने के लिए शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। 2. शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। 3. धन प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर विशेष अभिषेक। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है उन्हें महाशिवरात्रि के दिन विशेष उपाय करना चाहिए। शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें, इसके बाद जल की धारा चढ़ाएं और संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है और शीघ्र ही शुभ समाचार मिलने की संभावना बनती है। महाशिवरात्रि का महा उपाय। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनकी विशेष पूजा करें। इसके बाद समी पत्र अर्पित करें और रुद्राक्ष की माला चढ़ाएं। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष धारण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में उन्नति के नए द्वार खुलते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 1. गाय को रोटी और चारा खिलाएं। यदि आप प्रतिदिन गाय की सेवा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम महाशिवरात्रि के दिन गाय को रोटी और हरा चारा खिलाएं। गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और उसके सेवा से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। 2. दूध और दूध से बनी चीजों का दान करें। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर आदि का दान करें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। 3. चंद्रमा को दूध अर्पित करें और उसका दान करें। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और दूध का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को दूध अर्पित करने के बाद उस दूध का दान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले त्रिपुंड अवश्य लगाएं। त्रिपुंड धारण किए बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाना अत्यंत शुभ होता है, जिससे व्यक्ति को आरोग्य, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल होता है। यदि ये उपलब्ध न हो तो मात्र गंगाजल से की अभिषेक करने से भी भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। अभिषेक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन ये गलतियां ना करें। पूजा में उबला हुआ पैकेट वाला दूध ना चढ़ाएं, केवल कच्चे दूध का उपयोग करें। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केवड़ा और केतकी के फूल ना चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन सोने से बचें और पूरा दिन भगवान शिव के ध्यान में लगाएं। जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं उन्हें पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए। पूजा के दौरान मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी से बनी शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद ग्रहण न करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष अवसरों जैसे महाशिवरात्रि, श्रावण मास, सोमवार प्रदोष व्रत आदि पर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। ये अभिषेक विभिन्न वस्तुओं से किया जाता है और हर वस्तु का एक विशेष फल प्राप्त होता है।
इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि कौन सी वस्तु से कौन सी मनोकामना पूरी होती है। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है और मन शांत हो रहता है। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं।